हेलो। हेलो विशाल। हाय हाय हेलो हाय। कैसे हो आप? हाय। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छा हूँ। सॉरी, 5 मिनट लेट हो गया। मैं वैसे ही लेट होते ही रहता हूँ। तो आई एम सो कंप्लीट। सॉरी फॉर दैट। जी। बिग बॉस 13 में हमने आपको देखा और हाँ। बहुत ही धमाका मचाया आपने। और हम जानना ओके, चाहेंगे कि थैंक यू। एक के बाद तुरंत ही आप एक दूसरे घर में बंद हो गए। तो चलिए हम्म। शुरुआत वहीं से करते हैं कि किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका इतने दिन दोबारा घर में बंद होने के बाद। एक्चुअली बताऊं, मुझे लगा था कि अब ये सवाल पूछोगी, लेकिन अब ये सवाल बहुत पुराना हो गया है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इसका जवाब अब लोगों ने सुन लिया है और अब किसी को सुनना नहीं है, क्योंकि अब लॉकडाउन ऐसा रहा नहीं है। और क्योंकि खुद भी 1 डेढ़ महीने से अब नॉर्मली थोड़ी लाइफ इजी हो गई है, तो आप उन दिनों को भूल गए हो। सी वैसे मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, मैंने पहले ही बोला था। मुझे अच्छा खासा टाइम मिल गया मेरे खुद के लिए। मैंने बोला मेरे लिए लॉकडाउन जो था बहुत बेनिफिशियल रहा। बिकॉज बिग बॉस के बाद जब मैं घर के बाहर आया और ये स्टार्ट हो गया, तो एक आदत सी लग चुकी थी पहले से ही बिग बॉस में रह के कि आप घर में रह रहे हो। 3 महीने से मैं घर में था, तो मुझे उतनी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मुझे आदत हो गई थी ना वहां रहने की। तो बाहर आया मैं जी। यहाँ पे, और मुझे 3 4 महीने मैं वैसे भी कंटिन्यू काम कर रहा था बहुत दिनों से। तो मुझे एक रेस्ट भी चाहिए था। तो थोड़ी खुशी इस बात की है, रहता है आपको, तो आप रेस्ट लेना नहीं चाहते हो। लेकिन लॉकडाउन आ गया और सारे काम बंद हो गया, और ऐसा लगा कि अब तो रेस्ट मिल गया यार। तो अच्छे से मैंने रेस्ट किया पहले 3 4 महीने। और उसके बाद फिर जब 3 4 महीने हो गए लॉकडाउन के, उसके बाद थोड़ी बोरियत स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि यूजुअली आदत नहीं है ना ऐसे। मतलब, जी। सी कोई चीज आपको मिले नहीं, वो बहुत ज्यादा अच्छी है, बहुत ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आप अगर किसी चीज की डिजायर करते हो, अगर आपको नहीं मिलता है, तो वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि जिस चीज की आप डिजायर कर रहे हो वो आपके सामने खड़ा है या है, आप उससे मिल नहीं सकते, वो आपको मिल नहीं सकता, ये बहुत बुरा होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि घर से बाहर निकल के बात क्यों तो काफी सारे दोस्त मिलते हैं और घर में काफी ज्यादा कंडीशनल हो जाता है कि आप ना चाहें फिर भी आपको बात करनी पड़ती है, दोस्त बनाने पड़ते हैं। लेकिन बाहर आने के बाद हम जानना चाहेंगे कि किसके साथ वैसा ही बॉन्ड अभी तक आपके साथ है। सी मेरा मेरा जो बॉन्ड है, एक्चुअली में मैं बहुत जिन लोगों से मेरी 2 या 3 बार से ज्यादा बात हुई है, उनमें तो सबसे पहले ऑब्वियसली मेरा मेरा रश्मि और मेरा आसिम से मेरी बहुत ज्यादा बात होती रहती है। तो वो बॉन्ड वैसा ही है, और फिलहाल तो वैसा ही है। मतलब बहुत कम बातें होती हैं, लेकिन हाँ, मुझे पता है या उन्हें भी पता है कि जब भी हम मिलेंगे तो हम उसी एनर्जी के साथ मिलेंगे, उसी मतलब उसी जोश और उसी वार्मथ के साथ मिलेंगे। सो वो है। आरती से मेरी बहुत अच्छी बात होती है। मैं पारस और माहिरा के टच में हूँ, उनसे बहुत बात होती रहती है। चिट चैट हम बहुत करते रहते हैं। उनके अलावा मेरी शेफू से बहुत मतलब 2 3 बार बात हुई है। तो और डेबोलिना से, तो ये वो लोग हैं जिनसे मेरी एक्चुअली में बात हुई है 3 4 बार। ओके। अगर बात की जाए बिग बॉस 14 की तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि कितना फॉलो कर रहे हैं आप, कौन आपको पसंद आ रहा है और कौन है वो शख्स जिसके साथ आपकी कोई दोस्ती है या आप जिसे पर्सनली जानते भी हैं। एक्चुअली मैं सच में बिग बॉस मैंने काश मैं पहले देखा होता, तो मतलब मैं क्या ही बोलूं। मैंने अभी भी नहीं देखा है बिग बॉस। और क्योंकि देखो, अभी आप बोलोगे अरे ऐसे कैसे बिग बॉस नहीं देखा है। तो आईपीएल आता है, आईपीएल देखने, क्रिकेट मेरे लिए बहुत मतलब पैशन टाइप, मजा आता है क्रिकेट देखने का। क्रिकेटर रह चुका हूं मैं, स्पोर्ट्स से जुड़ा रहता हूं, अच्छा लगता है। तो मैं वो देखता हूँ इसकी वजह से। और अगर आप मुझे अगर पूछ रहे हो और मुझे कुछ बोलना ही है, तो मैंने बहुत कुछ छोटे छोटे बहुत ग्लिम्स देखे हैं, 2 3 मिनट के फुटेज या जो भी है इंस्टाग्राम पे ही। तो उसमें आपको समझ में नहीं आता कि कौन क्या है, क्यों? क्योंकि सबके फैन फॉलोअर्स हैं और सब अपने अपने जो भी कंटेस्टेंट है उनको प्रमोट कर रहे होते हैं वहां पे। तो वीकेंड के वार को अगर आप देखो या फिर जो भी देखो, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि राहुल वैद्य अच्छा कर रहा है, क्योंकि मतलब दिखता ज्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर जब भी मैंने देखा है, तो और अच्छी बातें करता है। मोस्ट 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 मतलब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो अच्छी लगती है जो उसके बारे में, वो है कि वो अच्छी बातें करता है, मतलब अच्छा जवाब देता है अच्छे तरीके से। जितना मैंने देखा है बस एक वही, और कोई नहीं मुझे, मतलब उसके अलावा मैंने वैसा कुछ हुआ नहीं है जिसके ऊपर नोटिस करूं या फिर ऐसा कुछ देखूं। जी। अगर बात की जाए घर में की भी तो आप भी वहां रहकर आ चुके हैं और आप भी जानते हैं कि ये गेम है। तो इसमें मर्द औरत का ये जो चीज है वो अगर आप गेम के पर्सपेक्टिव से देखें
तो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप बिग बॉस 14 में देखेंगे तो पवित्रा ले लीजिए, जैस्मिन ले लीजिए, रुबीना ले लीजिए, ये मर्द और औरत वाला जो एक एंगल है वो गेम में लेकर आ रहे हैं। तो इसके बारे में अगर इन जनरल की बात करूं, हालांकि आपने जैसे ही कहा कि आप ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इन जनरल की अगर बात करूं तो क्या लगता है आपको कि गेम में इस तरह की जो एक एंगल है उसे लेकर आना कितना सही होता है? देखिए बेसिकली बात बताऊं मैं, अगर आपको बिग बॉस से रिलेटेड ये करना है ना, तो आप गलत इंसान से बात कर रहे हो। सीरियसली बोल रहा हूं मैं वैसे ही पहले उतना कम, मतलब मैं नहीं फॉलो करता, मैं उसके बारे में कुछ इसलिए नहीं बोल सकता क्योंकि मैं फॉलो ही नहीं करता। और रही बात जहां अगर आप जनरल पूछ रहे हो, जेंडर इक्वालिटी है सब जगह है। हमारी सोसाइटी अपनी चीजों, अपनी तरीके से इन सब चीजों को तोड़ मरोड़ के पेश करते रहती है। लेकिन अगर थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो इक्वालिटी सारे जेंडर के बीच में होनी चाहिए। हाँ, एक झगड़े में कोई सही और गलत हो सकता है, लेकिन जेंडर इक्वल होगा, तो चाहे वो कोई भी हो, मुझे ऐसा लगता है। तो जेंडर इक्वालिटी को लेके अभी अगर हम लोग या आप या हमारे आने वाली पीढ़ी भी अगर इसके लिए क्रिप करे या फिर इसके लिए बोले कि नहीं ऐसे नहीं, वो तो क्या होगा कि हम जिस चीज से लड़ रहे हैं अभी वो कभी खत्म ही नहीं होगी। एक बार हम सब अगर इक्वल हो गए सब, उसके बाद सही गलत का झगड़ा होता है। लाइफ में सही गलत ही होना इज इंपॉर्टेंट है। जो गलत, मतलब सही और गलत दो ही पैरामीटर होते हैं। तो अगर सारे जेंडर इक्वल होंगे तो सही गलत समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई, अब जैसे आप बोल रहे हो ना, कोई झगड़ा कर रहा है, कोई ये बोल रहा है कि हमें दबाया लड़की हैं, या फिर कोई ये बोल रहा है कि लड़के पे ऐसे, तो वो जब दोनों इक्वल होंगे ना, तो आप थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से खुद देख के बोल सकते हो कि गलत कौन है और सही कौन है। कि जो आईपीएल की, जैसे कि आपने भी कहा, तो हम जानना चाहेंगे कौन सी टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आप और क्या चाहते हैं आप? 2020 में काफी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं, क्या चाहते हैं, कौन इस ले जाए? देखिए, ऑब्वियसली मैं सपोर्ट तो इस बार कर रहा हूं आरसीबी को, क्योंकि मतलब धोनी सर को तो पर्सनली कहीं पे भी, चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो और धोनी सर एक तरफ हो, तो मैं उन्हीं को सपोर्ट करूंगा। लेकिन मैं, क्या होता है ना कि आप जैसे जैसे सीजन बढ़ता है या जैसे जैसे सीजन आया है ना, हर बार मैं किसी एक दूसरी टीम को सपोर्ट करता हूं, जो टीम मुझे मतलब अच्छी लगती है, फिर मैं चाहता हूं कि जीते। तो मैं चाहता हूं कि आरसीबी जीते इस बार, और मैं चाहता हूं कि दिल्ली भी जाएगी फिनाले में, और मुंबई, आरसीबी, और मुझे ऐसा लगता है कि सनराइजर्स। तो ये 4 टीमें होंगी। हालांकि आरसीबी का लग नहीं रहा है कि जीतेगी, क्योंकि जिस तरह से ये कर रहे हैं ना, हाँ ये लोग, मतलब टीम में कुछ समझ में नहीं आता, बैलेंस ही नहीं है इन लोगों की, ऐसा लगता है इन लोगों के। क्या लगता है कमजोर कड़ी कौन है टीम में? किसके, आरसीबी की बात कर रहे हो आप? अगर आरसीबी की बात कर रहे हो तो कमजोर कड़ी जो उसमें है वो है उनका वो टीम में ना, मतलब वो टीम स्पिरिट वाली बात नहीं लगती है। मतलब वो हम कर जाएंगे, लड़ जाएंगे, मर जाएंगे वाली बात नहीं लगती है। सही में वो बहुत डिपेंडेंट है जी। आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग है वो बहुत ही अलग लेवल की है, और सब एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि साल 2020 में सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, तो शायद आरसीबी भी जीत जाए। देखिए, एक्चुअली में टीम विनिंग, जितने जो विनिंग कॉम्बिनेशन होने चाहिए ना, वो सब कुछ है टीम में। वैसे सारे प्लेयर हैं, बस वो टीम स्पिरिट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2020 है तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए और आरसीबी जीत जाए, जी नहीं। अच्छा खेलेगी तभी जीतेगी, चाहे वो कुछ भी हो। इस बार बहुत सारी टीमों ने, इस बार चेन्नई सिर्फ एक अच्छा नहीं खेली, वरना बाकी सारी टीमों ने अच्छा, मतलब परफॉर्म किया है यार। मतलब अभी तक कोई क्वालिफाइड नहीं हुआ है मुंबई को छोड़ के। सोचो कैसा आईपीएल है इस बार का। तो आईपीएल के बारे में अगर बात करोगे तो मैं 2 घंटे बात कर सकता हूँ। तो अगर बात की जाए इलेक्शन के बारे में, तो आप भी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ आपकी राय, किसे चाहते हैं कि चुनाव में आगे बढ़े और इस बार सत्ता उनके नाम हो? मैं नहीं चाहता कोई आगे बढ़े, कोई, मुझे नहीं फर्क पड़ता कोई जीते या हारे। मुझे सिर्फ एक फर्क पड़ता है, बिहार के जितने भी लोग हैं, कि वहां पे ना डेवलपमेंट हो, चाहे कोई भी सरकार हो यार। डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है? तो प्लीज आप लोग उन लोगों को चुने जो लोग आपका डेवलपमेंट देखें, जो लोग आपको मतलब आपके लिए व्यवसाय लाएं, आपके लिए एजुकेशन लेके आए, या कुछ फैक्ट्रीज लेके आए, या कुछ ऐसा करें। वरना फिर ये फालतू में 25 साल से एक ही गाना गाए जा रहे हैं यार, कभी आरजेडी, कभी भाजपा, तो कभी कांग्रेस, कभी कुछ। उससे क्या भला हो पाया है?
सब कुछ इतना टैलेंट है हमारे बिहार में, लेकिन वही है कि वहां पे जितने लोग हैं, जो सोसाइटी है, उनको बढ़ना नहीं है। वरना कितने अच्छे अच्छे लड़के हैं यार, मतलब कितना टैलेंट है। लोग बस आईपीएस और बोलते हैं ना कि यूपीएस आईपीएस और वहां से होते हैं। वहां से बहुत कुछ लोग हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं। बस जी उनको स्कोप नहीं मिलता यार, उनको सहारा नहीं मिलता। और सोचो, बिना कुछ मतलब सच में एजुकेशन सिस्टम का बहुत प्रॉब्लम है वहां पे। बिना इतने मतलब सड़े गले एजुकेशन सिस्टम के बावजूद, ऑब्वियसली मुझे अगर बाद में, अभी हो सकता है कोई बिहार के जो भी लोग होंगे जिनको ये बात बुरी लगी होगी, वो मुझे बहुत डांटेंगे या फिर मुझे बहुत अभी मैसेज करेंगे, बुरा भला बोलेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ ये, क्योंकि मैंने देखा है अपनी लाइफ में। और हमारे जो फैमिली का जो स्ट्रक्चर है, वो मतलब पढ़ के क्या होगा। टेंथ मतलब टेंथ के पहले ही तो अगर आपके जेब में 500 रुपए आ रहे हैं या 1000 रुपए मिल रहे हैं, तुम दुकान पे बैठो, ये सब बहुत होता है यार। तो इससे भला नहीं होगा। तो उन लोगों के लिए वही है, आरजेडी भाजपा कांग्रेस यही करते रहो। और मैं प्लीज चाहता हूं अपने जो भी यूथ लोग हैं ना, वो लोग अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं ना, तो उनको घर के अंदर ताले में बंद कर दो, भले वोटिंग मत दिलवाओ। उन लोगों को चुनो जो लोग तुम्हारा भला करें यार, जो लोग तुम्हारे लिए डेवलपमेंट लेके आए, जो लोग तुम ऑब्वियसली। जी, अगर बात की जाए, हालांकि एक छोटी जगह से आकर फिर मुंबई में आने की और फिर अपने सपने को पूरा करने की, तो आपने भी बकायदा वो वो एक्सपीरियंस किया है कि मुंबई में आकर किस तरह से आप स्ट्रगल करें और फिर वो मुकाम हासिल करें। तो अगर बात की जाए नेपोटिज्म के बारे में भी, तो काफी कुछ हमें देखने को मिला पिछले कई दिनों से। और उसके बाद अब मैं बिग बॉस बीच में नहीं ला रही हूँ, लेकिन एक मुद्दा वहां पे भी उठा था कि जान कुमार सानू को लेकर राहुल वैद्य ने भी ये मुद्दा उठाया। तो उसके बारे में मैं जानना चाहूंगी, जिसके बाद की वीकेंड के बारे में भी सलमान खान ने क्लैरिफाई किया कि जान कुमार सानू अपने बलबूते या फिर उन्होंने ऑडिशन दिया प्रॉपरली और अपने डैड का नाम नहीं यूज किया, और उसके बाद उन्होंने वो कंट्रीब्यूट किया। इसके बारे में क्या कुछ टेक है आपका कि नेपोटिज्म को इस तरह से हर जगह उछालना? क्योंकि सलमान ने भी अपने जो क्लैरिफिकेशन है उसमें कहा कि अगर कोई बनिए का दुकान है तो वो आपके बाजू वाले को नहीं देगा, वो अपने बेटे को ही देगा, क्योंकि हर जगह पे ये चीज इम्प्लाई होती है। तो इस इंडस्ट्री में फिर वो चीजों को क्यों होता है? हालांकि वो ऑडियंस के ऊपर होता है, आप एक्सेप्ट करें ना करें। तो क्या कुछ कहना है आपका इसके बारे में? और भाई भतीजावाद कहते हैं, नेपोटिज्म का मतलब होता है। ये सब जगह है। पुलिस वाले अगर घर में हैं तो वो चाहते हैं कि उनमें से कोई एक पुलिस वाला हो जाए, या फिर मतलब चाहेंगे कि उसका ना हो तो मेरा ही कोई कजन का हो जाए, मतलब ऐसा कुछ। मंत्री हैं तो ऐसा होगा, कॉन्ट्रैक्टर हैं तो ऐसा होगा। क्या होता है कि अगर आप अपने लाइफ में जहां पे सक्सेस होते हो ना, आप चाहते हो कि अपनी फैमिली वाले भी सक्सेस में आए, या फिर उसी सक्सेस को देख के अपने फैमिली वाले चाहते हैं या सोचते हैं कि मैं भी सेम राह को चुनूं तो मुझे सक्सेस मिल जाएगा। यही होता है एक्चुअली में। लेकिन इससे क्या हो जाता है, एक इजी एक्सेस हो जाता है यार। सुनो, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पापा के पास बहुत सारे पैसे होते और मैं यहाँ पे आता और मैंने देखा कि मुझे ग्रूम करना पड़ेगा, और उस ग्रूम करने के लिए मुझे इतने सारे क्लासेस लगाने पड़ेंगे, ये सब करना पड़ेगा, ये इंस्टीट्यूट या जो भी है। उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे, तो उस काम को करने के लिए मुझे 3 साल लग गए या 2 साल लग गए। मेरे पास पैसे होते तो वो 6 महीने में कर लेता, तो वो मेरे लिए इजी हो गया। बट अल्टीमेट रिजल्ट तो ये है ना कि मैं खुद क्या करता हूं, सक्सेस करता हूं। कोई आपको कितना भी बैकअप कर ले या कुछ भी कर ले, अगर जब तक आप अपनी मेहनत नहीं करोगे तब तक आपका कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो नेपोटिज्म आपको सिर्फ एक बार ना आपको चांस दिला सकता है लाइफ में। वो आपको हर बार मौके नहीं दिलाएगा, सिर्फ आपको एक बार चांस मिल सकता है उस नेपोटिज्म की वजह से। और आप लकी हो, ठीक है, इट्स ओके। सबके अपने अपने रास्ते होते हैं, सबको अपने रास्ते पे चुनना होता है, चलना होता है। कई बार तो ये भी होता है ना कि वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन का लड़का उतना सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं होता है, या फिर कोई बहुत बड़े एक्टर का लड़का उतना अच्छा करियर नहीं होता है उसका। तो कभी ये भी तो सोचो ना कि उसके ऊपर कितना बर्डन होता होगा। तो वहां पर नेपोटिज्म तो काम नहीं कर पाया ना। नेपोटिज्म सब जगह है यार। अपने वही है कि इसको एक लैंग्वेज इसके लिए दे दिया गया है। नेपोटिज्म का मतलब ये होता है कि अगर टैलेंट को अगर आप सपोर्ट कर रहे हो ना किसी भी लेवल पे, तो ये खत्म हो जाता है। वही जैसे कि मेरा बड़ा बेटा अगर पुलिस वाला बनने लायक नहीं है और छोटे में काबिलियत है, और अगर मैं उसको बोलता हूं तू बन जा और बन जाता है, तो मेरे लिए वो नेपोटिज्म नहीं है। मेरे लिए शायद बड़ा वाला नेपोटिज्म होगा कि बड़ा वाला काबिल नहीं है और फिर भी उसके ऊपर मैं ये कर रहा हूं।
तो उसको मैं नेपोटिज्म बोल सकता हूँ अपने 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 मतलब नजरिए से। बाकी नहीं है मेरे लिए। बाकी तो यार ऑब्वियसली आप जिसको प्यार करते हो उसके लिए आप कुछ ना कुछ तो करोगे। जी। सो थैंक यू विशाल फॉर ज्वाइनिंग विद अस, और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में इतना कुछ जानकर। आई एम श्योर बॉलीवुड स्पाई बहुत ही अच्छी हेडलाइन देंगे आपके इस इंटरव्यू के लिए। प्लीज हाँ, वो बिग बॉस को छोड़ के, वरना मैं बताता हूँ, मैं फिर तुम्हें मैसेज कर दूंगा बॉलीवुड स्पाई को। ठीक है ना, जितने भी बिल्कुल। कमेंट होंगे ना उन सब में विनोद बन के मैं करूंगा कमेंट, समझी। ओके, थैंक यू ओके, सो मच विशाल चलो, with थैंक us. यू सो मच, Yes. थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड मुझे मेरे फैन से कुछ बात करनी है। हेलो एवरीवन, आप लोग के बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हाँ कैसा हूँ मैं, ठीक हूँ कि नहीं हूँ। तो एक्चुअली में ये मतलब जो 20-25 एक महीने गुजरे हैं वो बहुत बुरे गुजरे हैं, क्योंकि मेरे जो तीनों कैट थे उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई। ऑल ऑफ अ सडन एक कैट मेरा, मतलब आपको पता ही है, बुलेट नहीं रहा। उसके बाद कारतूस और जो बारूद था उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई, उनको जॉन्डिस, उनको टाइफाइड, उनको वायरल हो गया, और मतलब 2-2 बार सलाइन चढ़ रहा था। तो सच में मेरे मतलब मुझे दुनिया अच्छी नहीं लग रही थी उस टाइम पे। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्यों हो रहा है ये, मैं बहुत 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 ज्यादा परेशान था। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार से, बड़ा अच्छा लगा मुझे कि जो भी आप लोगों ने कंसर्न दिखाया मुझे, मतलब कि मैं ठीक हूं कि नहीं। तो मैं ठीक हूं, और अच्छा लगा आप लोगों के प्यार देख के। एंड शुक्रिया, मैं फिर से टच में आता हूं आप लोगों के बहुत जल्द। थैंक यू सो मच। Thank you, Vishal, for joining with us. Thank you for your time. बाय।